ठीक है, टुडेज टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? जब सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जब सेकेंडरी oocyte जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती, स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता सेकेंडरी oocyte को, मींस मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वो सेकेंडरी oocyte क्या होता है, कुछ ब्लड वेसल्स की वजह से, ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स के साथ में वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक पीरियड होता है, पीरियड का मतलब है जो चीज रिपीट होती रहे, ठीक है, ये मंथली पीरियड होता है, हर मंथ रिपीट होता रहता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे किसकी स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, इसके स्टॉपेज को क्या बोलते हैं। तो बच्चों जो इसकी स्टार्टिंग होती है उसको एक टर्म दी गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनार्क, ठीक है। मिनार्क हम किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ साइकिल। जब प्यूबर्टी के टाइम ये साइकिल फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, मिनार्क, ठीक है। एंड मेनोपॉज, मेनोपॉज का मीनिंग होता है स्टॉपेज ऑफ साइकिल। 45-50 ईयर्स में क्या होती है, फीमेल्स के अंदर ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। स्टार्टिंग के लिए मिनार्क और पॉज, जब रुक जाएगी तो हम इसको वो क्या बोल देंगे, मेनोपॉज। इसका जो ड्यूरेशन होता है, क्योंकि ये एक साइकिल है, किसी भी साइकिल का जो रिपीटेटिव ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 28 या 29 डेज, ठीक है, 28 या 29 दिन होते हैं। फीमेल्स में ये इससे कम भी हो सकता है किसी किसी में, या फिर उससे ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम लेकर के चलें तो अधिकतर फीमेल्स में ये 28-29 डेज के आसपास होती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या करते हैं, 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को इजीली पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ब्लीडिंग फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, ठीक है। 4 फेजेस में हमने क्या करा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड कर दिया। अब बच्चों आप याद रखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, इसको जो हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, ये यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक हमारी बॉडी में हर एक जो फंक्शंस होता है वो किसका खेल होता है, हॉर्मोन्स का खेल होता है। तो यहाँ पर हम हॉर्मोन्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए एक मैं रफ से स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। इस ग्राफ में अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है, इस ग्राफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स का मतलब वो फंक्शंस कहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ पर वो काम हो रहा है। तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है यूट्राइन इवेंट्स, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हॉर्मोन्स दिए हुए हैं, जो कि कौन से हॉर्मोन्स हैं, यूट्रस के, ठीक है, हॉर्मोन्स हैं। ओवेरियन हॉर्मोन्स दिया हुआ होगा इनका नाम, यूट्रस की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स। ओवेरियन हॉर्मोन्स हमारे कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसके बाद अब इसको कंप्लीट करूंगी मैं। इसके बाद जो दे रखा है वो हमारा कौन सा दे रखा है, जो ओवरी के अंदर इवेंट्स हैं। एक मैंने कहा है हॉर्मोन्स, और अब मैं बात कर रही हूँ इवेंट्स, ओवरी के अंदर क्या क्या काम चलता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले यहाँ पर हाइपोथैलेमस, यानी कि जो पिट्यूटरी, जो हाइपोथैलेमस क्या करेगी, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी। पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स निकालती है, तो बच्चों पिट्यूटरी हमने कल ही पढ़ा था कि 2 हार्मोन निकालती है, एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। 2 हार्मोन्स थे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि कौन सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं ये दोनों हार्मोन्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ओवरी इवेंट्स, ओवरी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ओवेरियन हॉर्मोन्स कौन से हैं और यूट्रिन इवेंट्स क्या हैं। तो बच्चों जो यूट्रस होती है, यूट्रस के अंदर मैंने आपको बताया था इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी साइकिल है, ये 1 से लेकर के कितने डेज तक हम मान के चल रहे हैं, 28 डेज तक, ठीक है, एवरेज यही होता है। इसमें जो 14th डे होता है, ठीक है, 14th डे को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि ये हमारा ओव्यूलेटरी। अब इसको हम फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसको 4 हम इवेंट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं, 4 फेजेस में अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट के 5 डेज, 1 to 5 डेज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग का मतलब ही क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जिसमें ब्लड बाहर आता है बॉडी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज हो गई बच्चों, 1 to 5 डेज ब्लीडिंग फेज। 5 से लेकर के अब जो 13th यहाँ पर होगा 13th डे,
5 to 13th डे जो फेज होगी उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। 14th डे पर कौन सी फेज होती है? ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। 14th डे पे कौन सी फेज हो रही है? ओव्यूलेटरी फेज। अब 14th के बाद लास्ट डे तक जो फेज आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने पूरी साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया है, ब्लीडिंग फेज, फॉलिक्यूलर, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या होता है, ये जस्ट ग्राफ से समझा रही हूँ, नोट से अभी समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। ये लेयर क्या होती है? ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है, ठीक है। ब्रेक डाउन होगी 15th डे पर, ये जाकर के क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और वापस से बनना स्टार्ट करेगी। वापस से क्या होगी? ये डेवलप होगी, ठीक है। ऐसे करके कुछ डायग्राम दिया हुआ है, वापस से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। यहां से लेकर के यहां तक क्या होती है? रप्चर हो जाती है। 5th डे क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। कौन सी है ये? एंडोमेट्रियम लेयर है। ये मैं बात कर रही हूँ यूट्रस के अंदर वाली लेयर निकल जाएगी सारी की सारी और फिर से बननी स्टार्ट होगी। जब ब्लीडिंग फेज सही हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन सही हो जाएगी, फिर वापस से ये दोबारा से क्या होगी? यहाँ पर बननी स्टार्ट होगी, रीजनरेट होगी। इस टाइम पे क्या होता है? ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस चलते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो बच्चों ओवरी के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है, उसका जो लेवल होता है, प्रोजेस्टेरॉन अभी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन का भी कोई काम नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ पर जाकर के बनेगा? ये 14th डे के बाद जाकर के बनेगा, ठीक है। 14th डे के बाद बनेगा। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रोजेस्टेरॉन की, ठीक है। अब अगर मैं ईस्ट्रोजन की बात करूं तो बच्चों ईस्ट्रोजन होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर डेवलप करेगा, ईस्ट्रोजन हल्का सा, फिर वो जाकर के ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा। कौन से डे पे कर रहा है ये? 13 और 14 डे के बीच में, 13th एंड 14th डे के बीच में डेवलपमेंट करेगा और ये फिर क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इनको समझाती हूँ। तो ये जो ऊपर वाला बनाया है ये है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और बच्चों अगर मैं बात कर रही हूँ ओवरी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं, तो आपको पता है ओवरी के अंदर क्या होती है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होगा? फॉलिकल्स का। प्रीमोर्डियल सेल सबसे पहले, ठीक है। प्रीमोर्डियल सेल के ऊपर क्या बनेंगे? फॉलिकल्स बनेंगे। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी में थोड़ा सा एक जगह छोड़नी है एंट्रम की, ठीक है। एंड देन ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14th डे रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा? 14th डे के बाद यहाँ पर बनती है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का। तभी तो मैंने प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर हार्मोन दिखाया आपको, इससे पहले तो नहीं था। जब कॉर्पस ल्यूटियम बना है तभी कौन बना है? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट है एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फॉलिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो फॉलिकल्स का जब यहाँ पर काम है तो फॉलिकल्स क्या करेंगे? यहाँ पर ये हार्मोन बनना स्टार्ट होगा और उसके बाद ये कब बनेगा? 14th डे पर, ठीक है। इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, रीजनरेट, ठीक है। किसकी बात करी है यहाँ पर मैंने? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच की। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एलएच की, तो एलएच हार्मोन भी क्या होगा? हमारा पीक पर आ जाएगा 14th डे, ठीक है। और इसके बाद ये डीजनरेट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एलएच हार्मोन के 14th डे बढ़ने पर एलएच सर्ज। अब इसको अच्छे से समझाती हूँ, आपके सामने डायग्राम मैंने तैयार करके रख दिया है। अब देखिए बच्चों, दोनों चीजों से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग फेज। पहली फेज को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। जैसे कि मैंने आपको मेंशन भी किया है, ब्लीडिंग फेज 1st से लेकर के 5 डेज तक होती है, ठीक है। 1st to 5th, ये 3 to 5 डेज तक रहती है ब्लीडिंग। बॉडी के अंदर ब्लीडिंग जो रहेगी 3 से 5 दिन के अंदर रहेगी। इसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम। जो ओवम है वो कहाँ आता है? बॉडी से बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। वेजाइना के थ्रू रिलीज ऑफ ओवम हो जाएगा।
और इस टाइम पर क्या होगा, रैप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स। जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, उसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं ब्लड को लेकर के बाहर आ जाती हैं, और सेकेंडरी oocyte भी इसमें बाहर आता है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज कहलाती है ये, ब्लीडिंग फेज कहलाती है। क्लियर हुआ आपको, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होना। और ये कितने दिन तक रहती है, ब्लीडिंग फेज लास्ट फॉर 3 to 5 days। कितने दिन तक रहेगी मेंस्ट्रुअल की वाली फेज, 3 से 5 दिन तक। क्लियर। सेकंड फेज जो होती है ब्लीडिंग के बाद, वो कौन सी होती है, फॉलिक्यूलर फेजेस। इनको हम एका प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। दूसरे किस नाम से जानते हैं हम इसको, प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से। ठीक है। फॉलिकुलर फेज जो होती है जस्ट इसके बाद वाली फॉलिकुलर फेजेस, जहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। और किसकी वजह से डेवलपमेंट होगा फॉलिकल्स का, FSH की वजह से। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, डेवलप्स करेगा फॉलिकल का। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या इवेंट्स में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, फॉलिकुलर फेज यानी कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। गोनेडोट्रोपिन लेवल वेरीज, ये जो गोनेडोट्रोपिन है FSH और LH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन तो हम इन्हीं को ही बोलते हैं। इन दोनों का लेवल क्या होता है, वेरी होता है, अलग अलग होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है। इतने दिन तक इनका यानी कि 5 से लेकर के 13th डे तक चलती है फॉलिकुलर फेज। तो इसमें गोनेडोट्रोपिन लेवल क्या होता है, वेरी करता है, रीचेस मैक्सिमम एट 14th डे। और ये जो गोनेडोट्रोपिन का लेवल है ये क्या हो जाता है, 14th डे पर एक मैक्सिमम पोजीशन पर आ जाता है। दिख रहा है आपको, एक पीक पर आ जाते हैं। इस पीक को हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। और बच्चों LH सर्ज हम कब बोल रहे हैं, जब ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, हमारा यानी कि LH हार्मोन क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। जब सारे हार्मोन्स एक बार पीक पर हैं, कौन कौन से, LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन। मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात नहीं कर रही हूँ। जब ये तीनों हार्मोन्स पीक पर होंगे तब हम इसे क्या बोल देंगे, LH सर्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, LH सर्ज। उसके बाद आती है बात 14th डे की। बच्चों 14th डे को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या होता है, ओवरी से, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ओवरी से क्या बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte का बाहर आना। जब ये हार्मोन्स एक पीक पर होंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा। इस ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ओवरी से, और कहाँ पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। जो फिम्बरी होते हैं ना, वो कुछ ऐसे से करते रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से करते रहेंगे, और वो क्या कर लेंगे, सेकेंडरी oocyte को कैच कर लेते हैं और आगे उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो ये काम कब होता है, ये सिर्फ एक दिन की फेज होती है, ओव्यूलेटरी फेज, जो किसकी वजह से होती है, LH सर्ज की वजह से। जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तब क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा। ये बात मैंने आपको नोट्स में मेंशन की है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस एंड ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस। ये क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल जब इंक्रीज होगा तभी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब लास्ट की जो स्टेज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ल्यूटियल, ल्यूटियल मीन्स ल्यूटियम, एग का सिक्रीटरी फेज। इसमें किसी चीज का सिक्रीशन भी होता है, इसीलिए हम इसको सिक्रीटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो देखिए अब ये जो है, ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो चुका है। ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने के बाद, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये सेकेंडरी oocyte है बच्चों। सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा है और कोरोना रेडिएटा लेयर्स है। ये सब तो क्या हुआ, बाहर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। ठीक है, यहाँ तक है आपको समझ में, ये सब फैलोपियन ट्यूब में बचा चला गया। और जो कुछ रिमेनिंग पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चों ये क्या बनाता है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है यही किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। बच्चों इसके अंदर ही क्या बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तभी तो मैंने आपको दिखाया सिर्फ यहाँ पर बना जब कॉर्पस ल्यूटियम था। अब अगर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है,
प्रेगनेंसी होती है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बना, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को थिकन करेगा, मोटा करेगा एंडोमेट्रियम को, क्योंकि एंडोमेट्रियम वो लेयर है जो कि बेबी को अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर देगी, कुशन जैसी स्ट्रक्चर देगी। तो उस कुशन जैसी स्ट्रक्चर को देने के लिए कौन डेवलप कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर इसका क्या काम, इस एंडोमेट्रियम का तो कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कुशन लाइक स्ट्रक्चर का कोई काम ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी ये कम हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, कम कर दिया है प्रोजेस्टेरॉन। इसके कम होते हुए जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाती और क्या हो जाती है, वो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन्स, और क्या हो जाएगी, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हुआ। तो अब देखिए ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ तो ल्यूटियल फेज बोला हमने। रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा हार्मोन बनता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। एंडोमेट्रियम डेवलप्ड, और कौन सी लेयर बन रही है, एंडोमेट्रियम वापस से डेवलप हो रही है ना, हमने देखा था टुवर्ड्स द एंड, जैसे जैसे एंड की तरफ जाएगी ये वाली फेज, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस, कॉर्पस ल्यूटियम आपने देखा था कि क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, और इसके रिग्रेशन को हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है, विच इज व्हाइट इन कलर, बहुत ज्यादा लाइट येलो होता है तो इसलिए हम इसको व्हाइट इन कलर बोल सकते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हुआ और इसने क्या बना लिया, कॉर्पस एल्बिकेंस बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिंस, पीरियड मैंने बताया था जो चीज रिपीट होती रहे वो क्या हो जाएगी, पीरियड हो जाएगी। तो एक बार फटाफट से रिवाइज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसकी स्टार्टिंग को हम क्या बोलते हैं, मिनार्क, उसकी स्टॉपेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। स्टॉपेज का मतलब है जब रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है फीमेल्स की वो स्टॉप हो जाती है, तो उसको हमने क्या बोला था, मेनोपॉज, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन होती है 28 से 29 डे। उसके बाद हमने देखा कि ये 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज मींस क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम रिलीज होगा, ठीक है, ब्लीडिंग जो होगी तो वजाइना से ओवम का रिलीज होना। रैप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स के साथ बाहर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, कितने दिन तक चलती है ब्लीडिंग, 3 से 5 दिन तक। नेक्स्ट फेज इज फॉलिकुलर फेज, ऑल्सो नोन एज प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। प्रोलिफेरेटिव यानी कि यहाँ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म्स ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट होते होते ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। गोनेडोट्रोपिन का लेवल कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होता रहेगा। जिस टाइम पर तीनों हॉर्मोन्स एक मैक्सिमम स्टेज पर होंगे, रीच करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज, 14th डे। और 14th डे को हम क्या बोलेंगे, फिर ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मींस क्या होता है बच्चों, ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवरी से सेकेंडरी oocyte का बाहर आ जाना। और किसकी वजह से हुआ है ये, ईस्ट्रोजन की वजह से। क्लियर आपको, ये ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज ल्यूटियल फेज, लास्ट की फेज हमारी क्या होती है, 14th डे के बाद की जो फेज होती है वो हमारी कौन सी होगी, ल्यूटियल फेज, ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बना तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन बना तो एंडोमेट्रियम बनेगा, और लास्ट तक होते होते क्या हो जाएगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस, कॉर्पस ल्यूटियम छोटा हो जाएगा, फॉर्म्स कॉर्पस एल्बिकेंस एंड द मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिंस, और फिर से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिन हो जाएगा। बेटा ये जो पीरियड होता है हमारा, देखिए अगर किसी फीमेल की जो फेज होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मैं कह रही हूँ किसी फीमेल की 28 होती है, तो उसकी ओव्यूलेटरी फेज क्या होती है, हम उसमें से 14th डे माइनस करते हैं हमेशा, तो कितनी हो जाएगी 14th, यानी कि उसका जो ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेटरी फेज किस दिन होगी उसकी, 14th डे, ठीक है। मान लिया अगर किसी फीमेल का 35 होता है, हम मान के चलते हैं कि किसी फीमेल की जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब रिपीट हो रही है, 35, तो उसको पता करना है कि उसकी ओव्यूलेटरी फेज क्या है, तो -14 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 21, तो उसका ओव्यूलेशन जो होगा वो किस दिन होगा, ओव्यूलेटरी फेज किस दिन होगी, 21th डे। क्लियर हो रहा है आपको।
और ये जो होती है ओव्यूलेटरी डे, इस दिन फीमेल का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर डे भी बोलते हैं। इसको पता करने के लिए कि उसका ओव्यूलेटरी डे क्या है, ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट भी आती है मार्केट में, ठीक है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि फीमेल की ओव्यूलेटरी फेज कब है। इसको हम फर्टाइल फेज भी बोलते हैं, फर्टाइल। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी चाहती है, ठीक है, तो उसका जो पता लगाना होगा उसको कि ओव्यूलेटरी फेज उसकी कौन सी है, क्योंकि इसी टाइम क्या कर सकती है वो मीन्स फीमेल क्या बोल सकते हैं उसको हम, प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उसको अगर फर्टाइल का पता करना है अपना पीरियड, तो क्या करेगी, अपनी ओव्यूलेटरी फेज का पता कर सकती है। कैसे, उसकी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में से 14th डे को क्या कर देगी, वो माइनस कर देगी और उसकी यहाँ पर ओव्यूलेटरी फेज निकल जाएगी। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज पता करने के लिए भी किट आती हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट बोलते हैं उनको। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों, एक किट और आती है मार्केट में, जिसे प्रेगन न्यूज ऐसे करके आती है कुछ, ठीक है, वो क्या पता लगाती है बच्चों, वो पता लगाएगी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में ओव्यूलेटरी प्रिडिक्शन किट में दोनों में डिफरेंस है। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए जो किट होती है वो किसमें क्या, कौन से हार्मोन का पता लगाती है, HCG हार्मोन का, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन कौन रिलीज करती है, प्लेसेंटा रिलीज करेगी। तो अगर प्लेसेंटा बनेगी मतलब वो फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट है, प्लेसेंटा HCG रिलीज करेगी, तो उसके यूरिन में HCG क्या होता है, रिमूव होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अच्छा HCG आ रहा है, तो मीन्स प्लेसेंटा डेवलप हो रही है, शी इज प्रेग्नेंट। और मैं बात कर रही हूँ अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में से ओव्यूलेटरी, मतलब वो कब प्रेग्नेंट हो सकती है, कब स्पर्म्स की एंट्री चाहिए उसको बॉडी में, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस आई होप पता चल गया होगा। और ओव्यूलेटरी फेज को किस कौन से हार्मोन से पता चलती है बच्चों, ये पता चलती है ईस्ट्रोजन हार्मोन की ठीक है प्रेजेंस से। तो हम जो ये किट यूज करते हैं उसमें कौन से हार्मोन से पता चलता है, ईस्ट्रोजन की वजह से पता चलता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होगा, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो अब इस साइकिल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वही सेम बात रहेगी, ब्लीडिंग फेज होगी। ब्लीडिंग फेज का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कोई ब्लड नहीं आएगा उसकी बॉडी में से, रिलीज्ड ओवम जो होगा, उसका जो रिलीज ओवम हुआ हुआ होगा, फर्टिलाइज हो चुका होगा। एंडोमेट्रियम और मोटी होती चली जाएगी, मींस नो ब्लीडिंग, इसके अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं होगी क्योंकि नाउ शी इज प्रेग्नेंट। नेक्स्ट इज फॉलिकुलर फेज होती है सेकंड, मैंने आपको बताया था जाइगोट फॉर्मेशन बिगिंस। तो यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या कहाँ लग जाएंगे, सारा का सारा काम हो जाएगा जाइगोट का डेवलपमेंट करने में, ठीक है। जाइगोट क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पर कोई LH और FSH सर्ज नहीं होगा, मैंने बताया था ना पीक पर होता है 14th डे पर, कोई ऐसा सर्ज नहीं होगा, एस्ट्रोजन लेवल उसका हाई रहेगा, ठीक है। ल्यूटियल फेज, जो ल्यूटियल फेज होगी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजेस एंडोमेट्रियम थिकनिंग। प्रोजेस्टेरॉन क्या करती जाएगी, एंडोमेट्रियम को थिकनिंग करती चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियम क्या करती है, कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें एम्ब्रियो क्या रहता है, सेफ रहता है। तो मींस नो मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है।